साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज दिवाली की सत्संग इस रूप में जहां आप सब पहुंचे हैं, तो वो भी अगर ये बात है कि उदाहरण के तौर पे किसी की अगर ड्यूटी ये लगी है कि आपने सत्संग में आना है, तो सबसे पहले पहुंच के ये आपने चेक करना है कि दरियाँ ठीक लगी हों और सारी स्विचेस, लाइटें, इनको ऑन करना है, माइक को टेस्ट करना है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखना है ठीक हैं। और उसके बाद जब सत्संग चल रहा होगा तो आपके जहाँ बाहर सब जूते उतारेंगे महात्मा अंदर आने के लिए, तो उनको ठीक से रख के एक उनको टोकन देना है। ऐसी ही उनकी ड्यूटी सालों साल अगर चल रही और फिर एक दिन उनकी ड्यूटी बदल दी जाती है और बोल देते हैं कि अब आपने वो सुबह अर्ली आके दरियों को चेक नहीं करना, माइक को चेक नहीं करना। आप जैसे जोड़ों पे रहते थे कि वो जूतों की सेवा कि वहाँ सबके ऑर्गेनाइज़ करके और उनको टोकन देना, और उसके बाद आपकी ड्यूटी है कि जब एग्ज़िट पे होंगे तो सिर्फ़ एक प्रसाद सबको देना। तो कई बार इस फैक्टर को लेकर कि हम एक सेवा की एक्टिविटी से इतना जुड़ गए होते हैं कि वो भाव हमारा भूल जाते हैं। फिर हमारा वो कंफर्ट ज़ोन बन चुका होता है कि एक रूटीन में आए और ये चीज़ इतने साल से की, तो आज कैसे हमारी सेवा बदल दी गई। और उसमें भी देखा जाता है कि कहने वाले कहते हैं कि अगर आप हमें पहले वाली सेवा नहीं दे रहे, एक आपने चेंज कर दी, एक पुरानी रख दी, तो इससे अच्छा आप दोनों सेवाएं हटा दो और कोई और ही कर लेगा, हमें नहीं करनी। तो कई बार एक सेवा का भाव, जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक ह्यूमिलिटी है, एक दूसरों के लिए अपने आप को अर्पण करने का भाव है, तो जब वो फैक्टर नहीं रहा तो फिर सेवा भी फिर एक स्थिरता की ओर हमें नहीं लेके जा सकती कि हम उस एक्टिविटी से जुड़ गए और मन में भाव ऐसे आने लग गए कि हमसे अच्छी तो कोई कर ही नहीं सकता, तो आज कैसे ड्यूटी चेंज कर दी गई। तो उसी भाव से हम एक देखें कि काफ़ी बार हमारे मनों को अगर हमने स्थिर रखा है, तो अस्थिर करने वाले भी हम स्वयं ही होते हैं। तो कैसे मन को स्थिर भी हम खुद अपने ध्यान को इस परमात्मा से जोड़ के कर सकते हैं, और मन को अस्थिर भी हम खुद ही कर लेते हैं कि ये देखकर कि हमें एक चीज़ अगर कुछ डिस्टर्ब कर रही है तो उसमें ज़्यादा ड्वेल करें, उसके अंदर और अपने आप को एक परेशान करें, या फिर उससे ध्यान उसी समय काट कर परमात्मा से वापस जोड़ लें। क्योंकि वो चीज़ों को हम, आउटर चीज़ों को हम बदल नहीं सकते, कुछ फैक्टर्स हैं उनको हम बदल नहीं सकते, पर अपने एक अंतर मन के ध्यान को इस परमात्मा से जोड़ना और उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढना तो हमारे हाथ में है। ये कैसे हम फिर ये देखेंगे कि अगर कोई चीज़ जो हमें डिस्टर्ब भी कर रही है, अस्थिरता की ओर भी लेकर जा रही है, फिर भी उससे हम अपने आप को एक अलाइन ना करते हुए, जैसे ही कोई अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है तो चॉइस है या तो उसमें इतना घुस जाएं, उसकी गहराई में इतने चले जाएं कि उसको अपने ऊपर ही हावी होने दें और फिर स्वयं भी परेशान रहें, हर एक को परेशान करें, या फिर ये मानते हुए कि ये स्थिति को मैं अगर बदल नहीं सकता तो इससे परेशान होने की बजाय एक ऑल्टरनेट तरीका कि एक पॉजिटिविटी कहीं से उसकी, जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि हर उस स्थिति में जो बिल्कुल मेरे मुताबिक नहीं है उसमें भी कुछ सही होगा, कोई बहुत अच्छा होगा। तो या तो मैं उसकी वो अच्छाई पकड़ूं, तो चॉइस है कि वो अच्छाई को पकड़ा जाए, उसमें जो स्थिति में से शिक्षा मिल रही है उसको देखा जाए, या फिर एक अपने आप में हम एक क्रिब करते रहें, एक खुद को ये बार बार बोल के और तंग करते रहें कि देखो ये मेरे लिए तो है ही नहीं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। तो ऐसे सवालों के ऊपर ड्वेल ना करते हुए एक उस स्थिति की भी कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर होगी, उसको पकड़ना है। तो कैसे हम अपने जीवन में
फिर ये भी देखते हैं कि एक अगर हम प्रणों की ओर भी देखें कि ये जो 5 प्रण हैं हमारे, ये ज्ञान लेने से पहले, इस परमात्मा के दर्शन से पहले जो एक प्रॉमिसेस हैं, उसमें से एक प्रॉमिस ये भी है कि हमें ये गृहस्थ जीवन में रहना है और इस समाज पर बोझ नहीं बनना। तो हम अपने जीवन में किस प्रकार ऐसा एक चुनाव करें कि हमें रहना जिम्मेवारियों में ही है, कहीं अपने सोसाइटी की ऊपर हम इस तरह बोझ बन गए कि हमारे को इस परमात्मा ने जब बल बख्शा है एक अपना कर्म कराने के लिए, एक अपने परिवार को, अपने आप को चलाने के लिए, वो जिम्मेवारी चाहे आर्थिक रूप में हो या एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की किसी रूप में भी, उसको त्याग कर फिर एक सोसाइटी पे जहाँ हमें बोझ नहीं बनना। तो एक ओवरऑल तो इस प्रण का मतलब ये है कि गृहस्थ की जिम्मेवारियाँ निभाओ और अपने एक सोसाइटी के ऊपर लोड ना बन जाओ। पर अगर उसको माइक्रोस्कोपिकली और देखें कि कैसे हम काफ़ी बार एक अपने घर में ही रह रहे होते हैं तो भी अपने घर के ऊपर ही बोझ बन गए होते हैं कि हम अपनी जिम्मेवारियां, अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे ठीक से। कि एक अगर बच्चे का ही एग्ज़ाम्पल देखें तो काफ़ी बार एक अगर फैमिली यूनिट होने के लिए एक अपना रूम ठीक से ही बना दिया, या कुछ अगर मदर फादर जो भी हेल्प कर रहे हैं किचन में, अगर कुकिंग हो रही है तो साथ में वो बच्चे ने अपने एंड से सिर्फ प्लेट्स लगा दी। तो ऐसे छोटी उम्र से ही जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो जाता है कि कैसे अगर घर में कुछ हो रहा है साफ़ सफाई तो अपना योगदान किस तरह दें। तो बहुत बार वो चॉइस भी होती है कि हम अपनी इनकन्वीनियंस खुद ही कॉज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी चॉइसेस बनाई होती हैं हमने कि ये अपनाएंगे तो उसका अंजाम ये, और उसी को हम आराम से समय को काट सकते हैं ऐसी कोई चीज़ ना देखते हुए जो हमें तंग करे। तो संसार में तो बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें एक एक पल पे हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें आती ही रहेंगी जो डिस्टर्ब करेंगी, पर फिर चॉइस अपनी कैसे खुद को स्थिर करना है। और वो तरीका भी बहुत आसान, इस परमात्मा से जुड़ के ही स्थिरता पॉसिबल है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ों ने तो आज सुख भी वही, आज दुख भी वही, वस्तु भी वही, आते भी रहना है जाते भी रहना है। तो परमात्मा ही एक आधार, और इसी का रास्ता सेवा सुमिरन सत्संग को सही एक मायने में करते जाएंगे। हम अपनी आस्था किसी भी धर्म के रूप में, कहीं पे भी मज़हब जो भी हमारी श्रद्धा है, जैसे भी मानते हैं, तो बात तो वही है कि वाहिद एक ही अल्लाह है, एक ही परम पिता प्रभु परमात्मा निरंकार है। ये एक, इसको जब हम जान लेंगे तो हमारी एक जो अपनी जर्नी है उसको जानने के बाद शुरू होती है। एक भक्ति हमारी ये जानने के बाद कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, जी रहे हैं तो किस में जी रहे हैं, और बाद में अंत होने में कहाँ जाना है, कैसे फिर वो पता जब लग जाता है कि हम क्या हैं। हम अपने आप को सिर्फ शरीर माने बैठे हैं, पर शरीर ने तो किसी एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो क्या हम ख़त्म हो गए? नहीं, हमारी ये जो आत्मा है इसने तो इस परमात्मा के अंदर ही जाके मिलना है। और ये कैसे मिलना है? वो जीते जी हमें जब ये ब्रह्म ज्ञान की रूपी ये दालत जब मिलती है, जब ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है, तो हमें समझ में आता है कि ये जो हमने इतने फ़र्क मन में बनाए हुए हैं, मेरे तेरे का भाव, ये जो मन में नफ़रतें रखी हैं, ये सब का कोई मायना नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अमन एकता के प्रति समर्पित होकर जीवन को जीना है। हमने अपने मन में अभिमान को नहीं, अपने मन में एक प्यार को ही उपजाना है। हमने कैसे इस परमात्मा के साथ एकमिक हो जाना है और
हर समय ये जब एहसास रहता है कि ये हर जगह है, हमारे अंग संग है, तो फिर वो ही बात आ जाती है कि हम जब ये जान चुके हैं किसमें सांस ले रहे हैं, क्या है जो शुरू से था अंत तक रहेगा, तो फिर हमें भी अपना ये पता लगेगा कि कैसे जितना ज़्यादा हम ये बात एहसास में रखें कि परमात्मा अंग संग है, तो हम उतना ही ज़्यादा अपने जीवन को साफ जी सकते हैं। हम अपने मन में सिर्फ एक अच्छे विचार रखकर अपने दिमाग के ख्यालों को भी वो साफ करने वाली बात, अपने व्यवहार में भी सिर्फ मधुरता, अपने व्यवहार से दूसरों को एक कंफर्ट देना, आराम देने वाली बात, दूसरों के आंसू पोंछने वाली बात, कि कैसे वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को कैसे चलाएं। इस परमात्मा ने तो हमको अगर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमने प्राप्त कर ली, तो उसके बाद ये चेतनता दी हुई है, ये हमारी सूझबूझ है, हमें ये कैसे किस राह पे जाना है, इतनी समझ बख्शी है। तो हम फिर खुद ही अब वो चुनाव की घड़ी है जहाँ हर पल जीवन जीते जीते वो होगी कि क्या हमने ऐसा इंसान बनना है जो अपने लिए तो एक खराब अपना जीवन कर ही रहा है, पर दूसरों को भी सिर्फ उनका सुख चैन छीन कर उनको भी दर्द बांट रहा है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो जहाँ खुद तो मन में ये ठंडक, ये परमात्मा का दिया सब कुछ, उसका शुक्राना कर रहा है, और साथ ही ये दूसरे के मन में भी जब जब भी कभी किसी से भी संपर्क होए तो उन पे क्या प्रभाव आ रहा है हमसे मिलने के बाद, क्या वो सचमुच ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जैसा तो जीवन हर एक का होना चाहिए, इस व्यक्ति को मिले चाहे पल दो पल ही मिले पर बहुत सुकून मिला। ये ऐसी बात आ जाती है कि हम जब खुद ही इस परमात्मा की इबादत में रंगे गए हैं, इसी का रंग हम पर चढ़ गया है, इसके गुण हम अपने मन में डाल लेंगे, तो हम जितनी ज़्यादा कोशिश होती रहे उतने ज़्यादा इस जैसे बनेंगे, और जब इस जैसे बन गए तो हमारे दिल में कोई खोट नहीं रह जाएगी। तो दातार कृपा करे कि कैसे हमने अपने जीवन में सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारा एक एक कदम जो हो इस जीवन का वो वैसा हो जो युगों युगों से संत बताते हैं कि एक असली जीवन जिया उसको नहीं कहते कि सिर्फ सांसें लेनी है और अपने जो जो भी कार्य हैं उनको करना है। इस दुनिया में आए हैं तो वो जिम्मेवारी तो है, ये घर परिवार की भी जिम्मेवारी है, समाज की भी जिम्मेवारी है, अपने प्रति औरों के प्रति ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जहाँ हमने इस भौतिक जीवन की तरह जीना ज़रूर है, अपनी एक जिम्मेवारियों से पीछा नहीं छुड़ाना है। तो दासी और समय नहीं लेगी इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सबका जीवन जिस तरह ये लगन के साथ चलता जा रहा है सेवा सिमरन सत्संग के प्रति, इस निरंकार के प्रति, तो आगे से आगे भी अपने जीवन को इसी राह पे रखते हुए एक एक पल में इस परमात्मा का एहसास करते हुए ये जीवन को आगे चलाते जाएं। सत संगत जी, धन निरंकार।